जित दुरति पला को पल 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 को पले वन में ऋतुपतिया पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पार। देवादिदेव 1008 बनाजी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है। भगवान वासुपूज्य की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वसुविधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार। वसुविध द्रव्य लेकर के श्रावक भगवान की पूजा आराधना करता है, उसका फल उसका पुण्य गुणित क्रम से बढ़ता चला जाता है। कल आपको जल चढ़ाने की महिमा बताई थी, उसी प्रकार से चंदन चढ़ाने का फल भी जिनेंद्र भगवान ने इसकी महिमा भी बताई है। ऐसे द्रव्य चढ़ाए जाते हैं जो भगवान के गुणों से मेल खाते हैं। चंदन का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है। अगर वह शरीर पर लेप कर दिया जाए तो शीतलता प्रदान होती है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के जो वचन होते हैं वह चंदन से भी ज़्यादा शीतल होते। जितना शीतल हिम यानी बर्फ नहीं होता, जितना शीतल चंदन नहीं होता, जितना शीतल चंद्रमा नहीं होता, उससे भी ज़्यादा बढ़कर के शीतल जिनेंद्र भगवान के वचन होते हैं जो औषधि का काम करते हैं। ये बाहरी चंदन जो है बाहरी शीतलता तो नष्ट कर देता है, लेकिन भीतर जो बैठी हुई कसायों की अग्नि की ज्वाला है उनको शांत करने के लिए तो जिनेंद्र भगवान के वचन कहे गए। परम औषधि कही गई है भगवान के वचन, और परमामृत परम अमृत कहा गया है, क्योंकि ऐसे वचनों का जो पान कर लेते हैं वह फिर जन्म जरा रूपी संताप से शांति को प्राप्त हो जाते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाया जाता है। जो जिनेंद्र भगवान के समग्र समक्ष सामने जो चंदन को चढ़ाता है, आज चंदन ढूंढे नहीं मिल रहा है और आप लोग पुष्पों को पीला कर देते हैं अथवा कहीं से रंग ढूंढ करके ले आते हैं और उसी को घोल करके, और आप भगवान को भावना बातें हैं कि भगवान मेरा संसार ताप नाश हो जाए। तो ऐसे कैसे हो जाए? वास्तविक जो चीज़ चढ़ाना है वो ना चढ़ा करके और आप ऐसी चीज़ जिसका स्वभाव ही शीतल नहीं है, जो रंग आप चढ़ा रहे हैं उसका स्वभाव शीतल है क्या? जो हल्दी आपने घोर के चढ़ा दी उसका स्वभाव शीतल है क्या? हल्दी का स्वभाव कैसा है? गर्म होती है, कफ को नाश करने वाली होती है। चीज़ें तो आप गर्म चढ़ा रहे हो, भगवान से कह रहे हो कि मुझे शीतलता दो। तो जैसी वस्तु होती है वैसी ही वस्तु उसका फल भी होता है। तो चंदन, पहले चंदन गौसीर आदि चंदन को ला करके भगवान के सामने चढ़ाती थी,
और गौसीस चंदन सामान्य नहीं होता था, लाखों रुपए का वह चंदन थोड़ा सा आता था और भगवान के लिए वह उसमें कपूर है और सुगंधित चीज़ें मिला करके भगवान को चढ़ा। सुगंधित इसलिए होती हैं कि ऐसी सुगंधित चीज़ें जो भगवान के लिए चढ़ाता है उसके जीवन में उसके सुगंधी या उसके गुणों की सुगंधी सर्वत्र फैलती है। भगवान का जब जन्म होता है तो जन्म से ही भगवान के जो शरीर होता है वह कैसा होता है? सुगंधित शरीर होता है। जो सुगंधी अनेक अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में होती है वो एक ही जगह सारी सुगंधी भगवान के शरीर से फूटती है। ऐसा सुगंधित शरीर क्यों मिलता है? तो जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के सामने ऐसे ही सुगंधित पदार्थों को चढ़ाया है, अगले भाव में जाके उनको सुगंधित शरीर मिलता है। देवों का जो शरीर होता है वह कैसा होता है? सुगंधित होता है, उसमें सुगंधी फूटती रहती है। और मनुष्यों में भी ऐसे स्थान पर उनका जन्म होता है जहाँ उस शरीर में किसी प्रकार की दुर्गंध, पसीना आदि नहीं आता। हमारे शरीर में जो बार बार पसीना आता है, दुर्गंध आती है, इसका अर्थ है हमने पहले अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान की ऐसी सुगंधित पदार्थों से पूजा नहीं की, अथवा ऐसे पदार्थों का हमने त्याग नहीं किया। क्योंकि ऐसे पदार्थों का जो त्याग कर देते हैं उनको भी आगे जा कर के सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। चंदन को तिलक लगाते हैं तो तिलक कैसा है? भगवान भी तीन लोक के क्या हैं? तिलक हैं। तीन लोग तिलक इनको बोलते हैं, इसलिए ये तिलक लगाया जाता है भगवान को स्मरण करके, हे भगवान आप तीन लोक के तिलक हैं, हम तीन लोक के तिलक की ऐसे चंदन आदि से पूजा आदि करेंगे तो एक दिन हम भी तीन लोक के तिलक बन जाएंगे। उस दिन एक दिन सुनाई थी आप लोगों को कथा कि तिलक ने कराया राज तिलक। स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में वह राजकुमारी अपने स्वयं इच्छित वर को वह ढूंढ रही थी कि किसके गले में वरमाला डाल दे। बहुत बड़े बड़े सुंदर राजकुमार सब कुछ आए थे, लेकिन वह नियम लेकर के निकली थी कि जो जिनेंद्र भगवान के जिनालय से चंदन का तिलक लगा करके यहाँ उपस्थित होगा उसी के गले में वरमाला डाल। लेकिन बड़े बड़े राजकुमार आदि आए थे, वो कोई भी लगा करके, तिलक तो लगे थे, कुमकुम आदि के अनेक प्रकार के लगे थे, लेकिन चंदन जब वहाँ पर कोई पसंद नहीं आया तो आम जनता में वह पहुँच जाती है। और उस बालक को महाराज ने नियम दिया था कि चंदन लगा करके तुम्हारे लिए प्रतिदिन देव दर्शन करना है। वह भाग्य से उसी आम सभा में पहुंच गया और जैसे ही उसको देखा और राजकुमारी ने जाकर के गले में वरमाला डाल दी, सारे लोग देखते रह गए कि ये क्या है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ऐसे जिनेंद्र भगवान के जब अभिषेक पूजा आदि तिलक आदि लगा करके करते हैं, वह आगे जाके उनको राज्य तिलक होता है और आगे जा कर के वह तीन लोक के तिलक बनते हैं। ऐसी ये चंदन सुगंधित आदि पदार्थों को जिनेंद्र भगवान के सामने समझ। आज वर्तमान में आप लोग इस सब का अभाव करते चले जा रहे हैं। हमें देख करके लगता है कि इन लोगों की जैसी भावना होगी, जाकी रही भावना जैसी, पर जैसी भावना रहेगी आपको वैसा करोगे। इसलिए आप लोग अब सावधान हो जाओ, ये सब रंग मंग से आप काम नहीं चलाओ, हल्दी से नहीं चलाओ। यहाँ पर तो अच्छे चंदन घिस करके उसमें ज़्यादा केसर मिला करके उसमें कपूर पढ़ते तो हैं आप लोग, चंदन केसर कपूर मिलाए पूजो श्री जी के पाए।
ना तो वहाँ चंदन है, ना केसर है, ना कपूर है। भले नाम आपका कपूर चंद हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं। ऐसी चीज़ों को भी जब ऐसे क्षेत्रों पे आओ तो ऐसी सामग्री लेकर के आओ कि भैया क्षेत्र की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी तरफ से इतना चंदन आपको दिया जाएगा प्रति माह या प्रति वर्ष, इतना कपूर आपको दिया जाएगा, इतना आपके लिए केसर दी जाएगी। आपको बताएं, ऐसे ऐसे सेठ लोग हुए हैं और केसर का व्यापार करने वाले हुए हैं, और वो घटना है कि गाड़ी में भर कर के केसर ले जा रहे थे और मंदिर का निर्माण हो रहा था, नींव खुद रही थी। उस नींव में उन्होंने पूरी की पूरी गाड़ी भर केसर उन्होंने डाल दी कि अहो भाग्य मेरा सौभाग्य। ऐसे जनालय में आप लोग उदार बनिए। अगर आप इस प्रकार की उदारता करते हैं फिर देखो दिन दूनी रात चौगुनी अपने आप बनिया हैं, तोलते हैं, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि इन्होंने इस प्रकार की रख दी है, क्षेत्र वालों ने 1100 रखे हैं तो 1100 देंगे, 1101 नहीं देंगे, क्योंकि 1100 में शांति धारा करने को मिल रही है। और यही अभी कहीं जाते तो 1.5 लाख की 2 लाख की बोली भी लेकर के कर लेते। बोली जब होती है तो बढ़ते चले जाते हैं, और यहाँ अगर 1100 रखें तो फिर 1100 2100 नहीं, 2100 नहीं। ये सब बनियागिरी जो होती है, इस प्रकार की भावना से भी हम उठें, ऊपर उठें और क्षत्रिय पदार्थ, इस प्रकार की भावना बनाओ। यहाँ कोई व्यक्ति है कि पिति माए हम अपनी तरफ से इतना कपूर भेजेंगे, एक आध हो जाए तो यहाँ भैया एक आध चंदन वाला हो जाए, एक आध केसर वाला हो जाए, 1 महीने में तो हम इतनी द्रव्य जरूर भेजेंगे जिससे यहाँ जिनेंद्र भगवान की वह पूजा मैं तो आकर के नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भगवान की पूजा ऐसे द्रव्यों से होती रहे। है एक आध कोई भाग्यशाली, तब इनकी व्यवस्था हो जाएगी क्षेत्र की। है किसी के भाव? बढ़ा लेना, नहीं है हो सकता है भाव बन जाए, नहीं भाव है तो क्षेत्र वालों को तो अपनी तरफ से व्यवस्था करना ही है, जैसा भी होगा। क्योंकि भगवान के सामने अच्छी द्रव्यों से होना चाहिए, नकली नहीं, उसमें असलीपना होना चाहिए। और चंदन का जो पेड़ होता है उससे सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग। चंदन का स्वभाव कैसा है? शीतलता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान जो कसायों से रहित होते हैं, शांत परिणामी होते हैं, उनके पास कसायवान लोग भी आ जाते हैं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि भगवान का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है और उनके अंदर कसायों की बंधता शांतता हो जाती है। इसलिए वसुविद मंगल दब्बले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार। ऐसा अपार पुण्य आप लोग बढ़ाते चले जाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की